लगातार हम इस YouTube के माध्यम से आपको सेंटर एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। और जैसा कि अब सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का इस नंबर YouTube चैनल जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन प्रोवाइड कराता है। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि इस मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज जो हम बात करने वाले हैं, अब जो हम साइंस का बात करेंगे, 2021 का सेंटर एग्जाम जो है ना अभी हो रहा है उसका। और जो इस विद्यार्थी का हो गया है समझिए, तो ये उसका जो है ना आंसर छेक लेना है और उस मिला लेना है। और जिसका नहीं हुआ है तो आप इसे नोट करते चलिएगा कॉपी कलम के साथ में। हम लोग इसमें बात करेंगे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न की बात करेंगे। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। कि पहला क्वेश्चन जो है ना पहला चैप्टर से लिया गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 नियम इसमें होता है। अगला क्वेश्चन के दिया हुआ है प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो शून्य यानी कि निर्वात में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी जो कहता है 3 जो कहता है क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में संभव है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर जैसे वर्ण विक्षेपण आता है तो बात होता है प्रिज्म का, तो प्रिज्म इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक मनुष्य जो है ना इंसान जो है ना कम से कम जब 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है स्पष्ट निश्चित दूरी तक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन के दिया तो प्रिज्म के कितने सतह होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रिज्म के कितने सतह है, तो 5 सतह होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कहता है, कोई इस प्रकार का क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा से प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो है ना हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और यह उत्तल दर्पण में जो है ना जो चिन्ह का मान होता है वो ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण में क्या होता है धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 में दिया विद्युत विभव क्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि विद्युत विभव क्या है, एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन के दिया साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया था। तो हम लोग उस दिन ही पढ़ाए थे। हम लोग राम बाण शाम जो है ना लेकर चल रहे हैं सेंटर एग्जाम से प्लस में बोर्ड एग्जाम से है ना क्वेश्चन उठा रहे हैं और इसमें जो है ना बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और प्लस में हम लोग जो है ना क्वेश्चन जो है ना प्रोवाइड कराते हैं सेंटर एग्जाम से पहले। उसमें जो सीरीज चलता है उसमें जो है ना प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो सभी बच्चे ने है ना उसमें कमेंट किया कि सर बहुत इसमें से आपका क्वेश्चन टकरा गया है। तो लगभग 40% जो है ना क्वेश्चन इनसे हूबहू देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन दिया है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो जो है ना अभिलंब से निकट की तरफ मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है हमको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ समांतर क्रम पार्श्व क्रम जिसको बोलते हैं, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, दो प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए R1 R2 तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा। तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, समझिए ये चैप्टर नंबर 3 होगा, समझिए उसमें जो है ना पढ़े हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का दिया है जल या कूलम जिसको कहा जाता है। अब जल या कूलम को क्या कहा जाता है समझिए। तो इसका जो 12 का उसका 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट कहा जाता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है, समझिए। तो निकट की वस्तुओं को दूर की वस्तुओं को, तो दूर दृष्टि दोष वाला जो है ना जो जिस इंसान को है ना प्रॉब्लम होता है तो उसको है ना दूर की वस्तु है ना स्पष्ट में दिखाई पड़ती है। तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन 14 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट की होती है। तो हम लोग जानते हैं सही का आंसर 14 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा पर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लघुपथ के समय विद्युत धारा का मान होगा। जब हम लोग जानते हैं कि सही जो है ना लघुपथ के समय जो है ना विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर 15 का सी हो जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिजली जो है ना बिजली का सुचालक है, बिजली का सुचालक कौन है, शुष्क आयु, उसके बाद जो है ना कागज़, उसके बाद है ना मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। तो हम लोग इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 जो है 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है इस प्रकार का दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो है ना ये जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो विजातीय यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन 20 नंबर के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर कहता है, समझिए कि निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है। तो हम लोग सभी जो है ना इस सूत्र को पढ़ चुके हैं, समझे। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो है ना यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 कहता है, समझो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि CnH2n जो है ना किसका सामान्य सूत्र है। तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, एल्केन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ना क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 जो कहता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो उसके बाहरी कक्षा में यानी कि संयोजकता इसका कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 23वां क्वेश्चन कहता है कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो हम लोग जानते हैं कि HNO3 का अनुपात कितना होता है, 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। हमारे शरीर का पीएच मान किस मान से, हमारे शरीर का पीएच मान किस मान में सही तरीके से कार्य करता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है ना किस सीमा से सही तरीके से कार्य करता है। सुनिए इसका मान जो है ना पूछ रहा है। तो पीएच मान जो है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 का सही आंसर ए हो जाएगा, 2 या 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 24 का था, सॉरी 24 का नहीं सर, 24 का जो है ना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समझे, इसका आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, 25 क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोरोमीन हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि
एल्सिडिहाइड का IUPAC नाम क्या है भाई? तो एल्सिडिहाइड का IUPAC नाम पूछ रहा है हमसे। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एथेनॉल। तो हम लोग 26 क्वेश्चन का बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा था? बी हो गया था, समझे। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, समझिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि इनमें से कौन सा होगा? एथाइन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रिएक नियम दिया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ना ये जो है ना डोबरेनर, 28 का सी जी सर बिल्कुल सही है, डोबरेनर ने इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या कितनी है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त संख्याओं की जो फलन है वो ऑप्शन नंबर होगा 29 का ए हो जाएगा, 7 है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना कहता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम है। हम लोग सभी जानते हैं कि कोयला पेट्रोलियम क्या है? तो हम लोग जानते हैं जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय है, नाभिकीय ईंधन है, बायोगैस है। तो 30 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन उनको कहते हैं जो है ना गॉड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन, यह भी प्राकृतिक संसाधन, यह भी प्राकृतिक संसाधन, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या हम लोग सभी जानते हैं कि कैल्शियम जो है ना परमाणु संख्या उसका 17 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। 33 की तरफ बढ़ते तो 33 जो है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सुपोषी पोषण के लिए 3 चीज़ आवश्यक होता है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो शैवाल होगा इसका आंसर, शैवाल होगा, नहीं तो अमरबेल होगा। इसका आंसर हम पेंडिंग में रख रहे हैं, आप जो जिसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें 50 का 25 आपको 100 में 50 ही आंसर देना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक लिंगी पुष्प कौन है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि लिंगी पुष्प जो है ना पपीता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते तो 36 कहता है, 36 जो दिया मेडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मटर का प्रयोग किया था। ये चैप्टर नंबर 3 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 का दिया हुआ तो 37 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कोई इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जब तक जीव अपना जनन नहीं करेगा तो उसमें संख्या में वृद्धि नहीं होना है, अर्थात इसमें बाल बच्चा नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नर युग्म मादा युग्म के संलग्न से क्या होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि नर युग्म मादा युग्म से निषेचन होता है। संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना कुछ प्रकार का दिया हुआ है, स्त्री केसर का आधारी भाग क्या है? आधारीय भाग का पूछ रहा है तो अंडाशय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं तो 40 जो है ना ये प्रकार का दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूह के लिए से रक्त ले सकता है, यानी कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से ले सकता है? तो ए बी इसका आंसर हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 41 की तरफ बढ़ते हैं, 41 दिया हुआ है मेडल का प्रथम नियम क्या है? तो मेडल का प्रथम नियम क्या है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मेडल का प्रथम नियम इनमें से कोई नहीं है, इनमें यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 42 की तरफ बढ़ते तो 42 क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन प्रकार का है, निम्नांकित में कौन
पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसका हाइड्रा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गर्भपात के सुरक्षित के लिए कितना अवधि दिया चाहिए, तो हम लोग सभी जानते हैं गर्भपात जो होता है यानी कि डिलीवरी के समय जो है कम से कम 3 मंथ का एवरेज चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन उत्पन्न किया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न किया जाता है। इसमें लैक्टिक अम्ल कहीं नहीं दिया होता, इनमें से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 45 की तरफ बढ़ते, तो 45 दिया हुआ है मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि को है ना मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि पादप हार्मोन में जो है ना ये ऑक्सीजन पाया जाता है, ये तीनों नहीं पाया जाता है, तो इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा और सही आंसर लगाकर क्या आइएगा, ए आइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते, तो 47 दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम लार में पाया जाता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो है ना टाइलिन जो है ना एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो है ना हार्मोन में पाया जाता है लार ग्रंथि के द्वारा, समझिए। अगला क्वेश्चन दिया 48 में निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी गुण है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि लंबा जो है ना एक प्रभावी गुण है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर लेंस का सूत्र पूछ रहा है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लेंस का सूत्र आखिर क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन यहाँ पर लेंस का सूत्र पूछता है तो 1/v - 1/u = 1/f को ढूंढेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर कहता है द्विअवतल लेंस किसको कहते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि द्विअवतल लेंस में अपसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, दोनों प्रकार लेंस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते, तो 51 दिया हुआ है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो है ना धनात्मक होता है, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि उत्तल लेंस में धनात्मक और उत्तल लेंस में ऋणात्मक होता है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के दोनों नियम सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमको 50 क्वेश्चन में है ना 180 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, इसको है ना हम लोग है ना 60 क्वेश्चन लगभग बात करेंगे, इसके बाद हम छोड़ देंगे। आप है ना अगर बात करना चाहते हैं यानी कि आप देखना चाहते हैं तो हम आगे वीडियो में दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन है कौन रंग खतरे के सिंगल को उपयोगी होता है, तो कौन रंग खतरे के सिंगल को उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल, क्योंकि लाल जो है ना खतरे के सिंगल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युतमय तार का सामान्य होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 55 विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, समझिए, तो हम लोग क्या परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा को नियंत्रण ऊर्जा में बदल देता है, यही परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ती है, तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध है ये तीनों चीज में निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अभी लाइक नहीं किए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत है ना इस मेहनत लगता है, इस सब में आपके लिए ही बनाया जाता है सारा क्वेश्चन और आपके लिए ही लाया जाता है, क्योंकि है ना हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि सीधे आपको शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं कि 6.25 × 10⁻18 होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ छूट गया हुआ है, माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर माइनस इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 में देखते हैं, तो किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कैडमिनियम का क्षर एक ऐसा चीज़ है जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में यानी कि रोकने में काम आता है। 59 में उन्हें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो हम लोग सभी जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 में दिया हुआ है
अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि अपघटन का अभिक्रिया उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए